नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लगभग 15 ऐसे करैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और लक्षण के बारे में बात करेंगे जो लेप्रोसी के सिम्टम्स हैं, लेकिन क्या है उसको क्या है डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या फिर हैंसन डिजीज़ के नाम से इसको जानते हैं। ये बीमारी बहुत ज़्यादा क्या है बढ़ जाती है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कौन सबसे पहले लेप्रोसी होता कैसे है। तो लेप्रोसी हमारा इसके 2-3 नाम से जानते हैं। इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं और इसको हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको क्या है कुष्ठ रोग के नाम से इसको जानते हैं। अब हम समझ लेते हैं ये फैलता कैसे, होता कैसे। तो कुष्ठ रोग हमारे क्या है एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसे जीवाणु के हिंदी में उसको जीवाणु कहते हैं। इस जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है। ये हमारे क्या है रेस्पायरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है, मीन्स सांस लेते समय बॉडी के अंदर चला जाता है और 2 चीज़ों को प्रभावित करता है। एक हमारी त्वचा को प्रभावित करता है और हमारे क्या है तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। जब त्वचा को प्रभावित करेगा तो त्वचा में बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं और जब तंत्रिकाओं को प्रभावित करेगा तो तंत्रिकाओं में बहुत सारे क्या लक्षण इसके देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं लक्षणों की हम बात आज डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस ये करेंगे, ये लक्षण कुष्ठ रोग के कहीं ना कहीं हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या है ये परेशानी होती है, लेकिन क्या है हमको जानकारी के अभाव में और चिकित्सक इसको ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये सिम्टम्स रह जाते हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं दूसरी डिजीज़ के भी या बीमारी के भी हो सकते हैं। तो इन्हीं को ही आज हम समझते हैं। और आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप लेप्रोसी के सिम्टम्स हैं या नहीं, तो आपके लिए वीडियो बहुत क्या है इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके लक्षण कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमारे कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करने से पहले मुझे थोड़ी सी आशा है, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको देखने को मिलेंगी। कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे फैक्ट्स आपके सामने शेयर किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला जो हमारा लक्षण है वो हमारा क्या है त्वचा में क्या है गांठें पड़ना। अगर हमारी त्वचा में बहुत सारे क्या है नोडुल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, गांठें पड़ रही हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं बॉडी में सिम्टम्स या साइन या लक्षण हो सकते हैं। ये कुष्ठ रोग में भी ऐसे क्या है देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ हमारे क्या है त्वचा में क्या है दाग पड़ता है। इसके बाद में क्या है दाग। दाग हमारा कैसे कलर का हो सकता है। दाग को क्या है पैचेस के नाम से जानते हैं या फिर लीजन इफेक्ट अफेक्टेड हो रही है, वो भी इसको कह सकते हैं। तो दाग हमारा कलर कैसा होगा, तो दाग का कलर सफ़ेद रंग का हो सकता है, हल्के सफ़ेद रंग का हो सकता है और हमारे कॉपर कलर हो सकता है, तांबी रंग का हो सकता है और हमारे लाल कलर का भी हो सकता है दाग। ये और कैसा समतल हो सकता है या फिर त्वचा से उभरा हुआ दाग हो सकता है। तो दाग में ये हमारे क्या है 3-4 उसमें क्या है विशेषताएं होती हैं। कलर को एक बार एग्जामिन कर लेते हैं, उसकी पोजीशन देख लेते हैं, मार्जिन है या फिर नहीं है, सब प्लेन है या फिर क्या है उठा हुआ है, ये सब उसमें देख लेते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट सिम्टम्स है लेप्रोसी का कुष्ठ रोग का, वो हमारे क्या है कर्ण पल्लव में गांठें पड़ना। कर्ण पल्लव आपने देखा हो, ये हमारे क्या है कान है, तो इनके जो कर्ण पल्लव हैं इनमें क्या है गांठें पड़ जाती हैं। आपने छूते पे तुरंत पता चल जाएगा हाँ हमारे इस कर्ण पल्लव में कहीं ना कहीं गांठें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सिम्बल्स है, ये साइन है कुष्ठ रोग का, ये पॉसिबिलिटी है आपके अंदर कुष्ठ रोग का इन्फेक्शन है। आप उसको चिकित्सक पे जल्द से जल्द उसको क्या है एक बार डिटेक्ट करवाइए, एग्जामिन अवश्य करवाइए। ठीक है, उसके बाद में चेहरे को एक बार देखते हैं, चेहरे में क्या कंडीशन देखने को मिलती है। तो चेहरे में हमारा क्या है चेहरा हमारा ऑयली हो जाता है, मीन्स उस पर बहुत सारे क्या है ऑयल्स आपको देखने को मिलेगा, चिकनाई देखने को मिलेगी और चेहरे में क्या है बहुत ज़्यादा पफी हो जाता है, मीन्स स्वेलअप कर जाता है और रेड कर जाता है हमारा चेहरा कुष्ठ रोग में। तो पॉसिबिलिटी अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने में, मीन्स आपके जो ईयर पल्लव हैं उसमें क्या है इसको ईयर पिन्ना के नाम से जानते हैं, कर्ण पल्लव है, तो इसमें गांठें हो गई, चेहरा हमारा क्या ऑयली हो गया है, लाल हो गया है बहुत ज़्यादा और इसमें कहीं ना कहीं पफी हो गया, मीन्स स्वेलिंग टाइप से इसमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, साइन है, सिम्टम्स है लेप्रोसी के हो सकते हैं। इसको एक बार जरूर एग्जामिन कराइए। इसके बाद में हमारा क्या है जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स है सिम्टम्स है लेप्रोसी के, वो हमारे क्या है आईब्रो का लॉस होना, जिसे मेडरोसिस के नाम से भी जानते हैं। मेडरोसिस इंग्लिश में वर्ड है, टर्म है, जिसमें लॉस ऑफ हेयर ऑफ द आईब्रो, मीन्स जो हमारे आईब्रो हैं उसके क्या है इसको हिंदी में भौहों के नाम से जानते हैं। अगर भौहों के बाल आपके झड़ रहे हैं, कम हो गए हैं या फिर भौहें आपके बिल्कुल साफ हो गई, दिखाई नहीं पड़ रही, तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स हो सकता है लेप्रोसी का। एक बार इसको अवश्य एग्जामिन जरूर करा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा जो सिम्टम देखने को मिलता है लेप्रोसी का नेक्स्ट, वो हमारा क्या है सैंडल नोज या फिर नोजल नेजल डिफॉर्मिटी हो सकती है। सैंडल नोज या नेजल डिफॉर्मिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने बताया था जो कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया होता है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जानते हैं, ये रेस्पायरेशन के थ्रू अंदर चला जाता है। रेस्पायरेशन मीन्स क्या सांस लेते समय अंदर चला जाता है। तो इनका जो मेन सुटेबल जो पोजीशन होती है वो हमारे कहाँ पे रहते हैं, ये हमारे क्या है यहाँ पे क्या है नोस्टल में ही रहेंगे। नोस्टल के कहाँ पे मिलेंगे, नोस्टल मीन्स क्या है नाक में जो कैविटीज होती है
उसी के अंदर ही बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, और वहाँ पे क्या है म्यूकोसा एक मेम्ब्रेन होती है उसको क्या है डैमेज करते हैं। इसी की वजह से जो हमारी जो हड्डी होती है नाक की उसको क्या है डिफॉर्मिटी आ जाती है, और उसमें क्या है कहीं ना कहीं उसमें क्या है इसको इस डिफॉर्मिटी को सैंडल नोज डिफॉर्मिटी के नाम से इसको जानते हैं। तो नाक की हड्डी फिर को जब हमारी बैठना या नीचे होना मुड़ना, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है, लेप्रोसी का साइन है। इसको एक बार जरूर एग्जामिन अपने नियरेस्ट CSC PSC पे जरूर इसको क्या है एग्जामिन जरूर करा लीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा सिम्टम्स है, साइन है, सिम्टम्स लेप्रोसी वो देखने को मिलता है। त्वचा में क्या है छाले पड़ना या फिर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होना, स्किन्स आपके त्वचा में कहीं भी क्या है छाले पड़ जाते हैं। छाले में से ऐसा लगता है कि कहीं जैसे बर्निंग ब्लिस्टर होते हैं, जैसे जले के छाले होते हैं, जैसे जल जाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही पड़ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सिम्टम्स हो सकते हैं लेप्रोसी के, आपको कहीं रिएक्शंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये हो सकता है। तो एक बार इसको भी एक बार क्या है इग्नोर ना करें, इसको एग्जामिन अवश्य करा लीजिए। ब्लिस्टर ऑन द बॉडीज में छाले अगर आपके शरीर में पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं और आपको तो सस्पेक्टेड है आप लेप्रोसी के इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सिम्टम्स है लेप्रोसी के, वो हमारे क्या है दर्द रहित घाव, मीन्स पेनलेस अल्सर अगर बॉडी में आपके कहीं भी मीन्स अगर घाव हो रहे हैं और घाव में ना तो दर्द है उनमें, ना ही हमको दिक्कत है परेशानी, और घाव जो हमारे में ठीक होने में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पॉसिबिलिटीज़ है इसमें क्या है लेप्रोसी के सिम्टम्स है, इन्फेक्शन आपके बॉडी में है। इसकी वजह से लीजन्स वहाँ पे क्या अफेक्ट हो रही है, खराब हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो घाव है नहीं भर पा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन है लेप्रोसी का डिटेक्ट करने का। इसके बाद में क्या है हाथ या पैरों में सुन्नपन। हाथ पैरों में सुन्नपन का मीन्स क्या होता है, आपकी हथेली में सुन्नपन आ गया, आपके सोल्स हैं तलवों में भी सुन्नपन है। सुन्नपन मतलब वहाँ पे क्या है छूने पे एहसास नहीं हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ हैं, नर्व कहीं ना कहीं आपके प्रभावित हो रही हैं, तो जिसकी वजह से हाथ और पैरों में सुन्नपन आ गया है, ठीक है। और इसके बाद में जैसे हमारे क्या है ये जो सुनपन हमारा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तंत्रिकाएं इसमें क्या है प्रभावित हो रही हैं, इसी वजह से हथेलियों और पैरों में सुनपन हमको क्या है देखने को मिल रहा है। इसके बाद में क्या है पर्दीय तंत्र का मोटा होना। पर्दीय तंत्र का मीन्स हमने कहा था ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाएगा तो दो चीज़ को प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करेगा और हमारे क्या है तंत्र को प्रभावित करेगा। जब हमने कहा त्वचा को प्रभावित करेगा तो ऊपर जो अभी सिम्टम्स हमने डिटेक्ट की बात की थी वो हमारे कहीं त्वचा से संबंधित सिम्टम्स से, अगर तंत्र को प्रभावित करेगा तो तंत्र में क्या होगा, जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं वो क्या है स्वेलअप कर जाती हैं, मोटी हो जाती है, उनमें क्या है दर्द स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ जो संबंधित जो इनका एरिया होता है तंत्र जिस एरिया में काम करती हैं उस एरिया की संबंधित मसल्स में हमारी वीक हो जाएंगी। जब मसल्स वीक हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या है हमारी जैसे अल्लर क्लोटॉन्स होती हैं, जैसे क्लॉ हैंड्स हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से तंत्र प्रभावित होने की वजह से। तो तंत्र में नसों का मोटा होना, तंत्रिकाओं का मोटा है ना कहीं इंडिकेट कर रहा है लेप्रोसी के सिम्टम्स आपको बॉडी में है या फिर इन्फेक्शन है। उसको एक बार जरूर चिकित्सक के पास जाकर उसको एग्जामिन अवश्य करा लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे जो सिम्टम्स है वो हमारे क्या है उंगलियों का मुड़ना। अगर किसी पर्सन की उंगली जैसे क्या है मुड़ रही हैं, ये सबसे अच्छा है। अगर इसको क्या है 5 उंगली फोल्ड करके देख लीजिएगा, अगर फोल्ड हो रही है तो ठीक है, अगर किसी की फोल्ड नहीं हो पा रही है, कंडीशन रह रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी अल्लर नर्व प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से हमारी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों क्या है फोल्ड नहीं हो पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं और इनकी पकड़ भी क्या है कमज़ोर हो गई है और उंगली हमारी क्या है पैरालाइज हो गई हैं या फिर वीक हो रही हैं। तो इसको भी एक बार जरूर एग्जामिन अवश्य करा लीजिएगा, कहीं आपको क्या अल्लर नर्व तो प्रभावित नहीं हो रही है। इसकी वजह से अगर आप नहीं कराओगे तो डिफॉर्मिटी बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ या पैर में कमजोरी आ रही है, पकड़ हमारी वीक हो रही है, कम हो रही है, तो एक बार जरूर अपनी नर्व को एग्जामिन अवश्य करा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद किसी वस्तु को पकड़ने में असमर्था, जब आपकी तंत्रिका वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगे, तो किसी वस्तु को पकड़ने में असमर्था तो हो ही जाएगी, आपकी ग्रिप कमजोर हो जाएगी, आप पेन नहीं पकड़ पाएंगे ठीक से, आप क्या है अपनी शर्ट के बटन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ अपनी उस एक हाथ से नहीं कर पाएंगे, और इवन ऐसा है आप खाना भी उस हाथ से नहीं खा पाएंगे, तो आपका दूसरा हाथ का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे क्या हाथ वीक हो रहा है, मसल्स वीक हो रही हैं, तंत्रिकाएं मोटी हो रही हैं, तो ये क्या लेप्रोसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। एक बार उसको अवश्य
अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास, सरकारी अस्पताल या फिर प्राइवेट, जहाँ भी आप सुइटेबल समझे वहाँ को एक बार ज़रूर एग्जामिन अवश्य करा लीजिए। मेरी राय में तो अब आपके नज़दीक में जो लेप्रोसी सेंटर है वहाँ पे क्या है उसको ज़रूर एग्जामिन करा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो सिम्टम्स लेप्रोसी का देखने को मिलता है, साइन देखने को मिलता है, चलने में परेशानी। चलने में परेशानी का मतलब तभी होगी जो हमारे नीचे की जो नर्व्स हैं, जिनको क्या है लेटरल पोप्लिटेल के नाम से जानते हैं, या फिर हमारे क्या है टिबियल जो नर्व हैं, उनको भी क्या है कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए, जिसकी वजह से हमारा क्या पंजा नहीं फोल्ड हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे क्या चलने में असुविधा हो रही है, जिसको आगे चल के फुट ड्रॉप के नाम से भी जहाँ कह सकते हैं। अगर आगे चल के अगर थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही है चलने में, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पंजा है, सोल है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उठाते हैं तुरंत हमारा क्या नीचे गिर जाता है या वीक हो रहा है, आप पंजों के भर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तंत्रिकाओं में क्या है कमजोरी हो रही है, जिसकी वजह से आपको लेप्रोसी के सिम्टम्स या लक्षण बॉडी में कहीं ना कहीं देखने को है। आप इसको तुरंत एग्जामिन कराइए और एमडीटी इसकी स्टार्ट अवश्य करा लीजिए, और इससे होने वाली जो अपंगता है, डिफॉर्मिटी, उससे क्या है बचा जा सके। तो ये थोड़ा सा मेरा प्रयास था, ये बहुत कॉमन करैक्टर्स थे लेप्रोसी के जो आप तक पहुंचना बहुत नेसेसरी थे, क्योंकि ये करैक्टर्स हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या है इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, समय बहुत हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे लेप्रोसी में डिफॉर्मिटी आ जाती है, और इसमें हमारी ज़िंदगी भर अपंगता हमको क्या है देखने को मिलती है, और हमारा शरीर काम करने में बहुत अक्षमता महसूस करता है, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक अवश्य पहुंची होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और मुझे मोटिवेशनल थंब अप जरूर दीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।